अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ चिकन चरगा की रेसिपी। और उसके लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ आपके सामने कार्ड के पे मैंने शो कर दिए हैं। और इसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन लिया है, उसको अच्छा सा वॉश करके और ड्राई करके मैंने उस पर कट्स लगा दिए हैं। और इसके अलावा मैंने स्पाइसेस ले लिए हैं। जो भी मसाले और स्पाइसेस इसमें डलेंगी वन बाय वन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। ये देखें, चिकन को मैंने डीप कट्स लगाए हैं, फ्रंट से भी ये आप देख सकते हैं। देखें बिल्कुल अंदर तक इसको, ताकि इसके मसाले वगैरह इसके साथ अच्छे से शामिल हो सकें। टांगों पर भी, बैक साइड से भी अच्छी तरह से हमने इसको कट्स लगा लिए हैं। चिली फ्लैक्स एंड रेड चिली पाउडर हमने लिया है, धनिया पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर, गरम मसाला और नमक और हल्दी। इसके अलावा ऑयल ले लिया है थोड़ा सा हमने, दही आधा कप ले लिया है, लेमन जूस ले लिया है और थोड़ा सा सिरका। तो अब सबसे पहले दही ऐड करेंगे बाउल में। तकरीबन हाफ कप मैंने लिया है दही, और इसमें फिर बाकी हम मसाले वगैरह ऐड करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस के। अगर नॉर्मली जो है वो बड़े साइज़ का जो होता है लेमन, तो वो पूरा नहीं डालेंगे हम, वो ज़्यादा हो जाता है। उससे थोड़ा सा एक आध पीस काट लें और बाकी इसमें ऐड कर दें। तो सिरका भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। रेड चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है, और 1 टीस्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ किए हैं, साबुत सुर्ख मिर्चें। और 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया का डाला है। और ब्लैक पेपर भी मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। टर्मेरिक पाउडर भी थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है, हाफ से भी थोड़ा सा कम। और इसी तरह से नमक जो है मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। अंडा 1 अदद ऐड कर दिया इसके बाद मैंने, और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के इसमें ऐड किए हैं। इन सबको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी इसमें जो चीज़ है वो अलग से ना रहे, सब कुछ अच्छा सा मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन हमने ऐड कर दिया, और इस सारे मसाले को इस पे अच्छा सा हम लगा देंगे, ताकि इसके हर पोर्शन पे ये मसाला वगैरह जो है अच्छा सा लग जाए, और उसके अंदर तक ये फ्लेवर ताकि हमें आए जब हम इसको बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है, इंशाल्लाह हम बेहतरीन किस्म का चरगा हम घर में तैयार करेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये बस हमने मसाले वगैरह इसको डीप इसको देखें अंदर तक इसको रख देंगे, मसालों के अंदर डिप करके तकरीबन 3 से 4 घंटे। तो चाहें तो रात को आप कर दें इसकी मैग्नेशन, और सुबह कर लें, और अगर आप दिन में करना चाह रहे हैं तो 4-5 घंटे हम रखेंगे। अच्छा, लेमन हमने गार्लिक पहले ऐड नहीं किया था, तो वो भी हम अब ऐड कर लेते हैं। 4 घंटे बाद हमने ये देखें हमने निकाला है, फ्रिज में रखा हुआ था। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा हम कलर भी इस पर ऐड कर लेंगे। इसको फिर हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो पहले ऐड कर लें, जब हमने इसकी मैग्नेशन की थी उस वक़्त भी आप डाल सकते हैं। और अगर उस टाइम पे नहीं डाला तो अभी कुक करने से पहले भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छा सा हम सारे चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे, मसाले के साथ, ताकि एक जैसा कलर आ जाए सारे पे। और उसके बाद फिर हम इसको कुक कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर, वो कलर जब हमने इसमें ऐड किया तो कितना अच्छा सा कलर आ गया ना इसका होने से। और ये कुक होने के बाद मज़ीद अच्छा कलर आ जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपके पास कलर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस कलर से ये होता है कि वो लुक उसकी बहुत अच्छी, वही जो जैसे बाज़ार से मिलता है ना, तो वो वाला लुक आ जाता है। तो हमने जी कढ़ाई में इसको ऐड कर दिया है विद इसका मसाला शसाला। हम इसके जो बाउल है उसमें भी जो भी मसाला हमारे पास लगा हुआ है वो भी निकाल के इसके ऊपर डाल देते हैं। ये देखें चिकन के ऊपर ही हम इसको ऐड कर देते हैं, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम कुक करेंगे, ताकि वो
नीचे ना लगे। तेज़ आंच में क्या होगा, वो बाहर से तो कुक हो जाएगा, अंदर से वो नहीं होगा, कच्चा रह जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे कि हल्की आंच पे 6 से 7 मिनट कुक कर लेंगे। आफ्टर 7 मिनट्स हम इसको चेक करते हैं। देखें, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब देखें, एक तरफ से ये कुक हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ से अब हम इसको कुक करेंगे। बड़ी एहतियात के साथ इसको उल्टाएंगे ताकि ये टूटे नहीं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, हमने इसको उल्टा लिया है और इस तरफ से माशाल्लाह ये देखें काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने 6 से 7 मिनट इसको कुक करना है। और इन मसालों को आप थोड़ा सा नीचे से हिला लेंगे ताकि वो जले नहीं। सारे मसालों को थोड़ा सा हिला कर फिर हम इसको वापस ढक के रख देंगे और बीच में 4 से 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे कि कहीं ये ना हो कि नीचे लग जाए मसाला हमारा थोड़ा हो। तो 5 मिनट्स के बाद हम चेक कर रहे हैं जी क्या हालात हैं हमारे चरगा के। तो ये देखें, हाँ मसाला अभी हमारा बाकी मौजूद है, लेकिन बहुत थोड़ा सा मौजूद है। तो इसको हम अच्छा सा हिला लेंगे कि कहीं नीचे लगा हुआ तो नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे नहीं लगा है। और इसको हम साइड भी इसकी चेंज कर देते हैं। बड़ी एहतियात के साथ 2 चमचों से हम इसको साइड चेंज करें ताकि टूटे नहीं। और ये देखें माशाल्लाह इस तरफ से भी कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका। अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयल डाल देते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं तेज़ आंच पे। थोड़ा सा, क्योंकि देखें ग्रेवी जो इसका मसाला था हमारा वो थोड़ा सा बाकी था, तो इसमें हम इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा आया इसका कलर वगैरह भी, और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की स्मेल है इसकी, और यकीनन टेस्ट भी बहुत आला होगा। तो 1 आध मिनट मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा दम दिया ताकि वो जो ऑयल के साथ मसाला है वो उसकी स्मेल वगैरह भी इसके अंदर मज़ीद अच्छी सी आ जाए। और ये देखें हमारा बेहतरीन सा चरगा रेडी है। और बस थोड़ा सा इसको इसमें मसाले में थोड़ा सा मैंने इसको हिलाया है तेज़ आंच पे। और अब हम इसको ये देखें बहुत एहतियात के साथ हम इसको एक दफ़ा फिर उल्टा लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी हम देख लें कि क्या हालात है। आंच हमने तेज़ रखी हुई है। दूसरी तरफ से भी देखें, ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा इस तरफ से भी कलर आ गया, और दूसरी तरफ से भी हम बस 1 आध मिनट हम इसको तेज़ आंच पे मज़ीद कुक कर रहे हैं। बहुत ही आसान और लज़्ज़त में भी बेहतरीन। आप बाज़ार के चरगे को इंशाल्लाह भूल जाएंगे, आप इसको ट्राई करें। और देखें ना अवन की ज़रूरत हमें पड़ी है, और हमने किस तरह से कढ़ाई में माशाल्लाह इतना बेहतरीन किस्म का चरगा तैयार कर लिया है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन किस्म, शक्ल ही से देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है, और इसको आप भी ज़रूर प्लीज़ ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी इसकी रेसिपी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ट्राई किया तो आपका घर में जो है वो चरगा कैसा तैयार हुआ। तो नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह लेकर फिर हाज़िर होंगी कोई नई चीज़ आपके लिए। तो दुआओं में बहुत याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल गला हुआ है, और अंदर से भी बिल्कुल नरम और बेहतरीन। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।